सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं का दुर्भाग्य यह रहा कि आपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, सुने नहीं, तो आपको यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाया और आप हवा में ही लटकते रहे, गलत को ही सही मानते रहे। गणेश जी चूहे पर नहीं बैठते, फिर किस पर बैठते? ये समझो कि गणेश जी कौन है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी मतलब बुद्धि। गणेश मतलब हमारी बुद्धि। अच्छा, चूहा का अर्थ होता है, चूहा कभी खाली नहीं बैठता, कुतरता रहता है, कुटुर 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 कुटुर। वो कहीं खाली उसको सोता हुआ नहीं देखेंगे आप। वो कपड़ा कुतरेगा, जमीन कुतरता, खोदता, कुतरता, कुछ भी मिल जाए कुतर देगा। कुतरना जानते हैं? काट देता। चूहा हमेशा काम करता है, ये करेगा वो। चूहा तर्क का प्रतीक है। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है तर्क, है ना? यदि पढ़े हो आप तो मेरी बात समझ जाओगे। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है तर्क। हमेशा बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है, ये अर्थ है गणेश जी का चूहे पर बैठने का। गणेश जी तो निराकार है भाई। मूर्तियां तो हमने बनाई है ना। जब मूर्तियां नहीं थी गणेश जी, तब तो गणेश जी निराकार थे। तो गणेश जी का चूहे पर बैठने का अर्थ ये नहीं है कि गणेश जी चूहे पर बैठ गए। और एक ये भी उत्तर है कि गणेश जी भगवान है और भगवान चाहे तो चूहे को बल देकर के बलवान कर सकते हैं। तो चूहे का पिचकना वाली बात तो खड़ी ही नहीं, क्योंकि वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य रखते हैं। तो उनका चूहा भी वो कृपा कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, तो फिर चूहे में तो कितना बल हो सकता है। भगवान चाहे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। क्या संभव है उनके लिए? चलिए, पर इसका सही उत्तर यही है कि गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है। और चूहा हमेशा, बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क पर। हम लोग जब पढ़ते थे ना विद्यार्थी जीवन में, तो हम लोग गुरुजी से पूछते, गुरुजी यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये ऐसा क्यों? गुरुजी पढ़ाते थे, हम लोग तर्क करते थे। तर्क करने से क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका उत्तर मिलेगा, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो तर्क जरूरी है। देखिए, तर्क तो जरूरत, कुतर्क जरूरी नहीं। तर्क अच्छा है, कुतर्क खराब है। तर्क तो हो, ईश्वर को जानने के लिए तर्क हो, ईश्वर को समझने के लिए तर्क हो। तर्क तो हो, कुतर्क ना हो, है ना? तर्क होना चाहिए। ऐसा क्यों? भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं? ये तर्क है। अब उत्तर दीजिए। इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोर और मोरनी कभी स्त्री पुरुष जैसे संबंध नहीं बनाते। मोर नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, मोरनी आंसू पी के गर्भ धारण करती है। और भगवान कहते हैं जो निर्विकार होता है उसे मैं अपने मस्तक पर सजाता हूं, इसलिए मोर पंख लगाए। तर्क था आपका, उत्तर दे दिया, समाधान। अब कुतर्क क्या है? नहीं साहब, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बताओ मोर पंख क्यों लगाए? अब कई लोगों से हम बताएं, इसलिए नहीं साहब नहीं मानते। नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, कौन तुमसे मुंह लड़ाए? कौन तुमसे माथा पच्ची करे? नहीं मानो, जो लिखा है हम बता रहे हैं। तर्क होना अच्छी बात है। चलिए, हमारी माता वीणा वादिनी मां सरस्वती का वाहन क्या है? क्या वाहन है उनका? मैया बताओ। हंस।
अच्छा, सरस्वती माता हंस पर क्यों बैठी हैं? आपने भी स्कूल में आरती उतारी होगी सरस्वती माता की, पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया कि हंस पर सरस्वती माता क्यों बैठी। कारण है, सरस्वती माता विद्या की देवी है, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और ये विद्या की माता है, ये विद्या की माता है। और बैठी किस पर है? हंस पर। अब हंस का स्वभाव कैसा है? हंस ही दुनिया में ऐसा है कि दूध और पानी को मिक्स करो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो विद्या कैसी होनी चाहिए? विद्या ऐसी होनी चाहिए कि सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, सार सार को ग्रहण करने वाली विद्या हो। माँ सरस्वती तुम्हें कहती है कि विद्यार्थियों, तुम पढ़ने आए हो तो सार सार तो ग्रहण कर लो, बाकी बकवास, बाकी बुराइयां छोड़ दो, यहीं वो ग्रहण ना कर लेना, अच्छी चीजें ग्रहण करना, बुरी ना ग्रहण कर लेना। ये विद्या माता कह रही है। इसलिए वो हंस पर बैठ के तुम्हें और हमें शिक्षा दे रही है, पर कोई शिक्षा नहीं लेता। तर्क, अरे क्यों बैठी है? समाधान भी तो होता है, कारण होता है, कार्य है तो कारण होगा।